हमारे जो पास जो हमारा अंदाज़ा है मेरा उसके मुताबिक हमारे पास तकरीबन 2500 ख़ानदान जो है ना वो अफेक्ट हुए हैं, और जो लोग जो अफेक्ट हुए हैं उनकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट बनती है अराउंड 50,000। मैं आपको झटपट की क्वांटिटी बता रहा हूँ, मैं आपको पूरे जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट की नहीं बता रहा, सिर्फ झटपट की मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ कि तकरीबन 2500 ख़ानदान हमारे अफेक्ट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं जाफराबाद की तहसील झटपट में मौजूद हूँ। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल तसीर मौजूद है। अच्छा सर, मैंने देखा कि ये बहुत इफ़ेक्ट हुआ ये एरिया, तो सड़कों पे देखा हज़ारों लोग हैं, क्या इक़दाम किए हैं अभी तक आपने? बेसिकली अभी तक तो हम जो हैं रिलीफ़ की तरफ तो उस तरह नहीं आए, मतलब हमने अपनी पूरी एफ़र्ट्स रिलीफ़ की तरफ नहीं मदू की। अभी तक तो हम फ्लड फाइटिंग कर रहे हैं। अभी तो हम मुख्तलिफ़ जगहों से जहाँ जहाँ से हमारे पास पानी आ रहा है हम उसको काट के पानी को रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम बेसिक पर्पज़ ये है कि जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड हमारा एरिया है, जहाँ पर हमारा सिटी है मेन, जहाँ पर कॉन्सनट्रेशन है पॉपुलेशन की, उसको किसी तरह बचाया जाए, और जो पानी है उसको देहातों की तरफ और जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनकी तरफ डाइवर्ट किया जाए। तो उसी में हम अभी बिज़ी हैं। हम मुख्तलिफ़ जगह से हम कट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो डेंजरस पॉइंट्स हैं, हमारी 2 नहरें हैं जो बिल्कुल डेरा लायार शहर के पास से गुज़रती हैं, उसकी वो बड़े डेंजरस पॉइंट्स हैं, वो 4-5 जगहों से कटी भी हैं। हम इंतज़ामिया ने उसके ऊपर काफ़ी काम भी किया है, उनको जो 4-5 जगह से जहाँ पर कट लगे हैं, ब्रीचेस लगे हैं, उसको हमने फिल भी किया है। और लेकिन कुछ चैलेंजेस हमें फ़ेस करने पड़ रहे हैं कि बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं कि एम्बैंकमेंट्स छोटी हैं, उसके ऊपर मशीनरी नहीं चल पाती, जैसे हमारे डोज़र या एक्सकेवेटर मशीन्स जो हैं वो उसके ऊपर नहीं जा सकती। पहले इशू ये भी था कि टायर वाले एक्सकेवेटर उस पर नहीं जा सकते थे, वो स्लिप करते थे क्योंकि कीचड़ सा बन गया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सूरज निकला है, वो थोड़ा सूखा है, मशीनरी टायर वाली चली जाती है, लेकिन अब जहाँ पर ब्रीचेस लग रहे हैं वहाँ एम्बैंकमेंट बारीक है, वहाँ पर मशीन नहीं जाती। तो हमें मोस्टली जो है ना वहाँ सैंड बैग्स रख के तो लकड़ियों के साथ उसको एक टेम्पररी सा उसका ब्रिज बनाना पड़ता है कि पानी का फ़्लो शहर की तरफ रुक जाए। तो हमने 7-8 जगह पर उसको फ़िल किया है। अभी 2-3 ब्रीचेस ऐसी जगह पर लगे हुए हैं जहाँ ना मशीनरी जाती है, और वो ब्रीच इतना बड़ा है कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि 100-50 बंदे उस ब्रीच को फ़िल कर सकें। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हम कंटेनर्स के थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह शहर को बचाया जाए। अभी आप देख रहे हैं मेरा ये पानी जो है ना पीछे से हेडअप हो रहा है। इस पानी का जो हमने निकाल रखा हुआ था, जो अब ये पानी हेडअप हो रहा है, तो ये शहर को भी अफेक्ट कर रहा है। अब इस पानी का निकाल जिस जगह पर हो रहा था वो जगह सारी भर गई है पानी से। तो अब उसके बाद ये है कि अब उसकी आगे उसके आगे जहाँ पर ये पानी निकाल रहा है उसके आगे भी 2 नहरें हैं, तो उन नहरों का अभी लेवल जो है वो इस पानी से ऊपर है, ये पानी नीचे है। अब ये पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई पे चढ़ेगा, ये उस नहर के लेवल पे पहुंचेगा, तो मैं इस पानी को कट लगा के उन नहरों में डालूंगा। तो लेकिन ये है कि वो लेवल अप होगा तो वो शहर में भी लेवल अप होगा, तो शहर में भी लोग डूब रहे हैं। तो बहरहाल मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, आप मुझे यहाँ नज़र आए काम करते हुए, बाकी इंतज़ामिया कोई इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही, इंतज़ामिया किधर है? बाकी इंतज़ामिया भी लगी हुई है। मेरे तहसीलदार साहब जो हैं उनको मैंने डिफरेंट नहरें उनको दी हुई हैं। वो मैंने बोला कि मेरी प्रायोरिटी जो है ना वो शहर की पॉपुलेशन है, कि मैं शहर की पॉपुलेशन को बचाऊँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी बहादुर सिम है उसको 3 जगह से कट लगे हुए हैं। अभी मेरे जो तहसीलदार हैं और जो लेबर है वो जाके उन कट्स को भरने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों को शायद आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मॉनिटरिंग भी करनी पड़ रही है कि मैं जिन चीज़ों को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि गोट के लोग हैं, हर किसी की ऑब्वियसली अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। वो अपने गाँव को बचाने के लिए जहाँ से हम शहर की तरफ आने वाला पानी बंद करते हैं, लोग रातों को उस पानी को खोलते हैं। तो मैं रात को अपने पटवारियों को डिप्लॉय करता हूँ कि वो उन पॉइंट्स के ऊपर बैठ जाते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो सारी रात उनको मॉनिटर करते हैं। तो दिन के टाइम आप लोग आते हैं तो आपको शायद इंतज़ामिया नज़र नहीं आती, लेकिन रात को हमारे जो 6-7 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमारे बंदे बैठे हुए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कितने लोग इफेक्ट हुए हैं, कितने घर इफेक्ट हुए हैं, कोई एस्टिमेट? यार अभी हम एग्जैक्ट डाटा तो हमने जनरेट नहीं किया, लेकिन हमारे जो पास जो हमारा अंदाज़ा है मेरा उसके मुताबिक हमारे पास तकरीबन 2500 ख़ानदान जो है ना वो अफेक्ट हुए हैं, और जो लोग जो अफेक्ट हुए हैं उनकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट बनती है अराउंड 50,000। मैं आपको झटपट की क्वांटिटी बता रहा हूँ, मैं आपको पूरे जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट की नहीं बता रहा, सिर्फ झटपट की मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ कि तकरीबन 2500 ख़ानदान हमारे अफेक्ट हुए हैं, और एक ख़ानदान में माशाल्लाह आबादी ज़्यादा है, तो एक ख़ानदान में 8 से 10 लोग हैं, तो हमारे तकरीबन 30 से 35 हज़ार के करीब लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं। अच्छा, मैंने देखा रात को यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग सड़क पे रात गुजारे हैं, तो उनके लिए आपने क्या इंतज़ामात किए हैं?
हैं टेंट के, कितनी तादाद में टेंट आपके पास आए हैं, कितनी नीड है अभी? देखिए उनके लिए पहले तो हमारे पास टेंट आते थे पीडीएमए से। पीडीएमए आपको पता है कोयटा में है, कोयटा से हमारा रास्ता कटा हुआ है। हमने उनको टेंट्स की डिमांड दी है। हमारे पास पहले अभी तक जो पीडीएमए से टेंट आए थे वो तकरीबन 450 के करीब आए थे। उसके अलावा ये है कि अभी गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा हमें फ़ंड्स रिलीज़ किए हैं कि जी आप खुद टेंट्स प्रिक्योर कर लें अगर आपको नहीं मिल रहे, तो हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि आपको पता है सिंध में भी सैलाब है, साउथ पंजाब में भी सैलाब है, केपी के भी इलाके अफेक्टेड हैं, तो टेंट मेकिंग जितनी कंपनीज़ हैं वो ओवर बुकड हैं। तो कोई कंपनी टेंट्स का ऑर्डर उठा नहीं रही। जो ऑर्डर उठा रही है वो 7 से 8 दिन का टाइम दे रही है। तो अब चाहते हुए ना चाहते हुए हमने 8-10 कंपनियों से रब्ता किया है। वो सारे के सारे, एक तो उन्होंने ओवर प्राइसिंग तो जो चल रही है, लेकिन उसके अलावा हम ओवर प्राइसिंग का इशू नहीं है इस टाइम, लोगों को ज़रूरत है, हम ओवर प्राइस भी पे करने को रेडी हैं। लेकिन मसला ये है कि वो टेंट की डिलीवरी का जो ऑर्डर दे रहे हैं वो 7 से 8 दिन का दे रहे हैं। तो इसलिए हम कुछ NGO से भी रब्ते में हैं, उनको भी हम कह रहे हैं कि आप कुछ, लेकिन वो क्वान्टिटी बड़ी कम आ रही है। NGO जो दे रही हैं कोई 50, कोई 25, कोई 100। सर मुझे ये बता दें इस एरिया में बेसिक नीड क्या है अभी? जो लोग जो फाउंडेशन जो NGOs यहाँ आनी चाहती हैं, क्या बेसिक नीड है लोगों की? सर बेसिक नीड तो जो मेरा अपना ख्याल है, सबसे बेसिक नीड तो यहाँ पर टेंट्स की है, क्योंकि टेंट्स आपको चाहिए मेजर क्वांटिटी में। क्योंकि अभी जब ये पानी उतरते भी 15-20 दिन लगेंगे, फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन, इन लोगों के घर गिर गए हैं, कच्चे घर थे, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होते, गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ इमदाद मिलते, ये अपने घर बना सकें। इसमें कम से कम इस रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में 3 से 4 महीने लगेंगे। 3 से 4 महीने लगेंगे तो उसमें इनको 3 से 4 महीने को छत चाहिए। तो इनकी बेसिक नीड है टेंट, लेकिन बड़े टेंट जिसमें इनकी पूरी फैमिली रह सके। प्लस मैं जो NGOs आ रही हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी टेंट लेके आ रहा है, वो हमसे रब्ता किए बगैर इनको टेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इंश्योर करें कि यहाँ पर लोग जिसको वो टेंट दे रहे हैं उसके सर पे खड़े होकर उससे टेंट लगवाएं। क्योंकि लोग फिर जो है ना टेंट लगा नहीं रहे, वो टेंट लेते हैं, वो साइड पर रख देते हैं, फिर आगे एक कोई और NGO आती है उससे भी टेंट लेते हैं, फिर तीसरी आती है उससे भी टेंट लेते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि जिसको आप टेंट दे रहे हैं वो लगाए। यहाँ तो आप हमारे साथ मिल के और रब्ता कर लें, हम आपको ऐसे एरियाज़ बताते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकी, आप वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है जी, मेरे साथ यहाँ के मुकामी आरिफ मौजूद है। आरिफ, असिस्टेंट कमिश्नर ने ब्रीफ किया कि यहाँ के क्या इंतज़ामात हैं, कितने लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी ये सारा एरिया देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इस्लामाबाद से यहाँ चल के आए हैं सैलाब मुतासरीन के लिए कि उनकी आवाज़ बनने। मैं सलाम पेश करता हूँ हमारी इंतज़ामिया में से, ख़ास कर बिलाल शबीर साहब। ये ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिनको हमने हर ऐसी जो कोरोना के टाइम था, जो आज का टाइम है, इनको हम देखते हैं ये ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो मैं कल भी रात जब हम देखा तो इनके गेट पर भी लोग बैठे हुए थे। लोग इनसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, क्योंकि लोगों का उम्मीद इंतज़ामिया की तरफ तरसी हुई आंखें होती हैं। अब बात यह है कि जिस तरह इन्होंने अपना जो एक समझें कि बताया है कि क्या परेशानी है, वो परेशानी यही है कि लोगों के पास टेंट्स की कमी है। हमारे पास रोड से ज़मीनी रास्ता कम हो गया है, जिसकी वजह से हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, और जो दूसरी जगहों से NGOs वगैरह ला रहे हैं वो लोगों को दे रहे हैं। जिस तरह आप लोग हमारे पीटते हैं ना कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, वो सबसे पहले अपने आप से भी देखें। जो सैलाब मुतासरीन बैठे हैं वो भी इस चीज़ को एहसास करें कि जो आपको टेंट मिल रहा है आप अपनी ज़रूरत का इस तहत इस्तेमाल करें, उसको छुपा के ना रखें, ताकि आपके दूसरे भाई की भी इसी तरह मदद हो सके। जो ये एक आफत आई है, इससे हमने सब ने मिल के इसका मुकाबला करना है। और हम भी देखें एक सोशल वर्कर की हैसियत से इंतज़ामिया के साथ मिल के वॉलंटियरली अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम कल से आए हैं तो हम सोए भी नहीं हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। अब शहीद मुराद कॉलोनी में पानी आ रहा है, AC साहब लगे हुए हैं उसको रोकने के लिए, हम लगे हुए हैं लोगों को रिलीफ देने के, रेस्क्यू करने के लिए। तो लोगों को भी चाहिए हमारे साथ ताउन करें, मदद करें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, मदद करें। हम सब आप लोगों के लिए निकलें, आप लोगों की मदद के लिए निकले हैं। बेसिक खुराक आपको दे रहे हैं, तमाम सियासी समाजी वर्कर्स लगे हुए हैं, सरकारी नुमाइंदगान लगे हुए हैं। तो आप सबको चाहिए कि सबके साथ ताउन करें। अल्लाह से दुआ है, और जो भी बाहर से इमदाद आ रही है, हम सब से गुजारिश करते हैं कि ये वो मासूम एरिया है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि किसी की तवज्जो इस वक्त नहीं जा रही। सिंध में भी बड़ी तंजीमों को मैंने देखा है, दूसरे जगहों पे भी देखा है, पंजाब में भी तंजीमों को देखा है, वो काम करना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन ये शहर बड़ा लावारिस नज़र आ रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर इस तरफ हिस्सा लें, इस तरफ तवज्जो करें और लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ें। जी नाज़रीन, मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर और आरिफ यहाँ के मुकामी नौजवान मौजूद थे। तो जो भी यहाँ आगे स्टेप होगा, जो भी आगे की मालूमात होगी, वो मैं आपको नया पाकिस्तान से देता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।